हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे। और अगर आपने बच्चों इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर पहले इंट्रोडक्शन क्लास लें और उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको एक सिचुएशन दी हुई होगी, एक कंडीशन दी हुई होगी और हमें उस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। इक्वेशंस बनानी होंगी दो और उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। और एक्सरसाइज 3.1 जो है वो बच्चों ग्राफ से रिलेटेड है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब सिखाया है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं जिनसे इक्वेशन बनानी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशंस निकालिए उनके विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा हमें क्या करना है, पहली बात तो वर्ड प्रॉब्लम को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखना है। ऐसे सोचना है कि ये तो हमारी डेली लाइफ की ही प्रॉब्लम्स हैं, हम रोज फेस करते हैं इनको। और दूसरा, पूरी वर्ड प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांट कर देखा करो हमेशा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में दो अलग अलग कंडीशन नजर आ जाएंगी आपको। क्यों? क्योंकि दो कंडीशंस होंगी तभी तो वो आपको आगे जाकर दो लीनियर इक्वेशन देंगी। तो हमें क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट कर देखना है। तो नजर आ जाएगा कि पहली कंडीशन ये है जिससे पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी कंडीशन ये है जिससे दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहला पार्ट है आपके सामने। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यदि गर्ल्स की संख्या 4 मोर देन माने 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बताइए कितने गर्ल और कितनी बॉयज ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में दो अलग अलग बातें नजर आएंगी। पहले वाले पैराग्राफ में साफ साफ कहा है कि क्लास 10th की 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि यदि गर्ल की संख्या बॉयज की संख्याओं से 4 ज्यादा है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो हमारा पहला काम है दो इक्वेशन तैयार करना। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। मान लेते हैं कि इस क्विज में गर्ल्स कितनी रही होंगी तो बराबर एक्स, और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे, वाई। पहली कंडीशन में साफ साफ कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि गर्ल प्लस बॉय, गर्ल्स प्लस बॉयज क्या दोनों मिलाकर 10 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि साफ साफ कह रखा है कि भैया 10 बच्चे हैं। अच्छा, गर्ल कितनी मानी है हमने? एक्स। बॉयज कितने माने हैं हमने? वाई। तो बराबर में है 10। एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये हो गई आपकी पहली लीनियर इक्वेशन। गर्ल प्लस बॉय टोटल मिलाकर कितने के बराबर होंगे? 10 के बराबर। ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही जरा आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपसे उसने साफ साफ कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यानी जो नंबर ऑफ गर्ल हैं वो कितने के बराबर हैं? वो 4 मोर देन, 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? गर्ल कितने के बराबर है? गर्ल कितने के बराबर है? तो बॉयज से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो 4 ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? 4 ऐड कर दूंगा। यानी गर्ल कितने के बराबर है? बॉयज प्लस 4। माने बॉयज में 4 जोड़ दिया जाए तो गर्ल के बराबर आ जाएगा। अच्छा, गर्ल हमने कितनी मानी है? एक्स। तो गर्ल की जगह लिख लो एक्स। बॉयज हमने कितने माने हैं? वाई, और प्लस में है 4। तो इसमें एक काम करें, वाई को जरा लेफ्ट में ले आए तो एक्स माइनस वाई राइट में बचा 4। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अभी तक इक्वेशन तैयार कर ली है। पहली ये x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी ये x माइनस वाई बराबर 4। और अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं और फिर इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं इसको जरा रब कर दूं यहां तक और मैं सीधा सीधा अब क्या करूंगा, इक्वेशंस लिखूंगा।
तो पहली इक्वेशन आई है हमारी x प्लस वाई बराबर 10। तो इसके दो दो सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों? सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार x को 0 रख देंगे और एक बार y को। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो यहां से y बराबर 10 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब जरा उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो? इस बार जरा आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो जहां y है वहां पर 0 रखें, तो x प्लस 0 बराबर 10, तो यहां से आ जाएगा x 10, तो y 0 रखा तो x आ गया 10। तो पहला सॉल्यूशन है बच्चों इसका x 0 y 10, और दूसरा सॉल्यूशन है x 10 और y 0। इसको a नाम दे दो और इसको नाम दे दो आप b। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे सामने, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसके भी दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जरा। इसमें भी एक बार x 0 रख लो और एक बार y 0 रख लो। एक बार x 0 रख कर देखते हैं, तो 0 माइनस का y बराबर 4, तो इधर माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। आप माइनस को राइट में लगा सकते हैं, तो y आ जाएगा -4। x 0 रखा तो y -4 आया, और एक बार y 0 रखते हैं, तो x माइनस वाई की जगह 0 बराबर 4, तो x आ गया बच्चे 4। इसके क्या दो सॉल्यूशन आए, x 0 y -4, इसको c नाम दे दो, x 4 y 0, इसको d नाम दे दो। तो अब जरा इसकी भी प्लॉटिंग करते हैं और इसकी भी प्लॉटिंग करते हैं। x 0 y 10 ये कहां पर आएगा, ये y एक्सिस पर होगा, 0 10। x 10 और y 0 कहां होगा, ये आपका x एक्सिस पे होगा, 10, 0। कोशिश करना कि आप लोग एक्चुअल ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करें, जिससे कि एक एक्यूरेट आंसर आए। तो फाइनली हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। स्केल के थ्रू हमने इनको ज्वाइन करा दिया है। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, तो यहां जरा इक्वेशन भी लिख दें, x प्लस वाई बराबर 10। पहला काम हुआ, ये लाइन 1 है। दूसरा है x 0 y -4। अच्छा, 0 -4 कहाँ आएगा, ये आएगा y एक्सिस पर, तो ये रहा 0 -4, ये नीचे की तरफ आएगा, इसको c कह दो। और अगला है 40 x एक्सिस पे आएगा, ये रहा, इसको d कह दो। प्लॉटिंग आप सभी को आनी चाहिए। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, c को d से ऐसे मिला देंगे और सीधा इसको ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम जानते हैं कि जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, वही क्या होता है, सॉल्यूशन का पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का पॉइंट होता है। तो इसके सामने अगर आप x देखेंगे तो x लगभग 7 आएगा। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पर जब आप स्केल से करेंगे तो सही जगह इंटरसेक्शन होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था। तो इसके सामने जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो y 3 आएगा। ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बच्चे 7,3। तो 7 3 है सॉल्यूशन का पॉइंट, यानी x 7 है और y 3 है। x हमने माना था गर्ल, y हमने माना था बॉयज। तो इसका मतलब है कि क्विज में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई, तो आप सीधा सीधा कहेंगे 7। और नंबर ऑफ बॉयज कितने गए, तो सीधा सीधा हम कहेंगे बॉयज गए टोटल 3। तो दिस इज द आंसर। चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। एक इंसान एक स्टेशनरी पर गया है और बता रहा है कि वहां से उसने क्या खरीदा, 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे, और ये मिलाकर कितने रुपए के हैं बच्चों, ₹50 के। आप बिल्कुल इसको अपने घर का हिसाब मानकर चले तो इक्वेशन बनाने में मजा भी आएगा, आसानी भी रहेगी। वही कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। इस बार उसने मामला रिवर्स कर दिया है और 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे और मिलाकर कितने के बैठे, तो इस बार वो मिलाकर बैठे 46 के। तो कह रहा है कि कॉस्ट बताइए एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपए का पड़ा। तो मान लेते हैं क्या, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बराबर x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बराबर y रुपीज।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा पहली वाली कंडीशन के बारे में जरा सोचे। पहली वाली कंडीशन में उसने 5 पेंसिल खरीदी है ना, तो एक बात सोच कर बताओ, अगर एक पेंसिल की कीमत है x रुपीज, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि 5 पेंसिल की कीमत तो 5 गुना हो जाएगी, यानी x इंटू 5, यानी 5x बैठेगी या नहीं बैठेगी। प्रैक्टिकली सोचो, एक पेन अगर 10 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे, तो आपको 5 की गुना करनी पड़ेगी या नहीं गुना करनी पड़ेगी, 50 आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो एक पेंसिल अगर x रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितने की बैठेंगी, 5x की। तो इतना खर्चा तो बैठा 5 पेंसिल का। फिर उसने 7 पेन खरीदे, तो ऐसी सोच लो, एक पेन अगर y रुपीज का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y रुपीज के। तो ये 5 पेंसिल का खर्चा, ये 7 पेन का खर्चा, और दोनों मिलाकर कितने के बराबर बैठे, 50 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, दोनों मिलाकर इज इक्वल टू 50। ऐसे ही अब जरा आगे सोच लो, 7 पेंसिल खरीदी तो 7 पेंसिल 7x रुपीज, 5 पेन खरीदे 5y रुपीज, और ये मिलाकर टोटल कितने के बराबर बताया गया है, 46 के बराबर। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और अब हम ग्राफिकली क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों के दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो टेकिंग, थोड़ा सा हमें ध्यान यहां पर ये देना है कि इक्वेशन जो हमें मिली है ये ऐसी इक्वेशन नहीं है कि जिनमें 0 0 चला के काम चलाया जा सके, क्योंकि 0 0 अगर हम पुट करेंगे हर जगह तो सॉल्यूशंस डेसिमल में जाएंगे, तो थोड़ा सोचकर पुट करना होता है यहाँ पे। जैसे आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो मैं y तो 0 पुट कर सकता हूं, क्योंकि देखो y 0 पुट करूंगा तो 5 डिवाइड में जाएगा तो 50 तो 5 से कट सकता है, तो y तो चलो मैं 0 यहां पर रख देता हूं। तो 5x प्लस में 7 इंटू 0 बराबर 50, तो ये 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50, और 5 जाएगा डिवाइड में तो x बैठेगा 50 अपॉन में 5, यानी कि 10। तो y 0 रखा तो x आया बच्चे 10 आया। अब इसमें आप x 0 नहीं रख सकते, तो आप जरा कुछ भी पुट कर कर देखें। आप 1 पुट करेंगे तब भी डेसिमल में जाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी डेसिमल में जाएगा, सबसे बढ़िया यहां रहेगा 3। तो आप जरा x की वैल्यू 3 रख दीजिए, x बराबर 3 पुट कर देते हैं, तो 5 गुना 3 प्लस में 7y बराबर 50, तो ये 15 हो जाएगा। 15 को राइट में भेजोगे तो -15, तो 7y बराबर 35, और 7 जाएगा डिवाइड में तो y बराबर बैठेगा 35 अपॉन में 7, यानी y की वैल्यू आई 5। तो हमने इसमें x क्या रखा था बच्चों, 3, और y आया 5। तो इसके दो सॉल्यूशन आए 10 0, और एक सॉल्यूशन आया इसका 3 5। तो जरा इन दोनों को मैं एक बार के में ही प्लॉट कर दूं जिससे कि आगे बढ़े हम। अच्छा x 10 और y 0 कहाँ आएगा, तो ये आपका आएगा x एक्सिस पर 10 0। x 3 और y 5 कहाँ आएगा, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा, 1 2 3, और ये 5 यहाँ आपको नजर आ ही रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है आपका 3,5। तो 3 5 से इसको अब आप जरा मिला दीजिए, तो ये हो गया ग्राफ। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेकर चलेंगे। तो इसको मैं यहां से रब कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 पर बात करते हैं। फर्स्ट भी हटा रहा हूं मैं, ये रही इक्वेशन नंबर 2, 7x प्लस 5y बराबर में 46, और इसके भी हमें क्या चाहिए, दो सॉल्यूशंस चाहिए, इसके भी दो सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, जैसे इसमें ना तो x 0 पुट कर सकते ना y 0 पुट कर सकते। आप 1 पुट कर कर देखेंगे तब भी डेसिमल में, 2 पुट कर देखेंगे जब भी डेसिमल में। तो सीधा सीधा x की जगह ना 3 पुट कर दो इसमें x की जगह 3। तो 7 इंटू में 3 प्लस में 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा 21, 21 गया राइट में, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो ये बैठेगा कितना 25,
और 5 जब डिवाइड में जाएगा तो सीधा सीधा 5 5 जा, तो y आ गया बच्चों 5। अब जरा एक काम करें, 3 से तो पुट कर लिया हमने, ना y0 पुट कर सकते। ध्यान से आप अगर देखोगे तो x की वैल्यू -2 आराम से चल जाएगी। x इसमें जरा -2 रखकर देखो कि y कितना आया। 7 इंटू -2 प्लस में 5y बराबर 46। 7 इंटू -2 माइनस का 14 प्लस का 5y बराबर में 46। -14 जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 14, यानी ये बैठेगा आपका 60। और 5 जब डिवाइड में जाएगा तो 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, y आ जाएगा 12। तो हमने x क्या पुट किया था बच्चे -2, और y कितना आया है निकल के 12। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या आया 3,5। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो प्लॉट है ही। -2 और 12 ये कहां पर आएगा, तो x है -2 ये इधर पड़ेगा, और y 12 है तो 10 से ऊपर जाना पड़ेगा 11 12। तो ये पॉइंट अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये यहां बैठेगा -2 और 12। तो इसको इससे क्या करा दो, सीधा सीधा ज्वाइन करा दो। और आपको एक चीज तो पहले ही नजर आ रही होगी, वो क्या है कि दोनों में एक पॉइंट तो पहले से ही कॉमन नजर आ रहा है 3 5, यानी 3 5 पर तो दोनों को मिलना ही था। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों इक्वेशन किस पॉइंट पर काट रही हैं 3 5 पर। यही है हमारा सॉल्यूशन का पॉइंट। तो x माना था पेंसिल, y माना था पेन, तो इसका मतलब है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपए, और एक पेन की कॉस्ट क्या है, एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज। दिस इज द आंसर। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।